मुझे लगता है कि डिज़ास्टर की सिचुएशन हिमाचल की अच्छी है। मैं ये तो नहीं मान सकता क्योंकि हिमाचल में बारिश कम हुई है इसलिए डिज़ास्टर कम है। अगर बारिश आज की डेट में ज़्यादा होता है तो आपको लगेगा कि डिज़ास्टर ज़्यादा हो रहा है। तो हमें पूरा जो डिज़ास्टर के जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है कि बारिश हो जो मर्जी हो, हमारा जो बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे, लोगों की कैजुअलिटीज़ ना हो, रोड्स हमारे ठीक रहें, ब्रिजेस हमारे ठीक रहें, उस पर हमारा जो ध्यान है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो हिमाचल में 9 से 10 तक लैंडस्लाइड हुए हैं, 4-5 जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, 19-20 जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं आपके। कुछ जगह नुकसान आपने देखा होगा, कांगड़ा में हुआ है, लाहौल में हुआ है, पांगी में जो काफ़ी एक दर्दनाक जो हादसा हुआ कि पत्थर गिरे, 13 लोग जो डेथ हुए उनकी। 120 के आसपास हमारे रोड्स अभी भी बंद पड़े हैं, उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं कि वो खुल जाएँ। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हमारी अफेक्टेड हैं, 15 से 16 लोगों की डेथ्स हुई है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि डिज़ास्टर ने नुकसान नहीं किया है। 1000 करोड़ के आसपास हमारा जो एस्टिमेटेड रिकवरी और रिकवरी एंड कंस्ट्रक्शन का डैमेज असेसमेंट है आज की डेट में, जो कि आगे उसको हम करेंगे, अपने इंटरनल फंड्स भी मोबिलाइज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स ला के भी हम कोशिश करेंगे कि रिलीफ मौके पे पहुंचे। हम डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पीछे जो स्क्रीन दिख रही है, हमें इसमें लगातार रेडी इमीडिएटली जो है वो, अगर आप देखें पीछे तो लगातार हमें सूचना मिलती है। विद इन सेकेंड्स ही कोई भी सिटीजन कहीं भी हिमाचल में खड़ा हुआ हमें रिपोर्ट कर सकता है। तो हमारी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी स्ट्रेंथन हुआ है। तो ओवरऑल डिजास्टर पे हमारी नज़र है 24/7 और हमारा SDMA और DDMA पूरी तरह से एक्टिवेटेड। देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो आज हिमाचल में आई है। और इनका मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हिमाचल में जो भी इनोवेशन हो रहा है किसी भी सेक्टर में, उसको लैब से जो है वो मार्केट तक कैसे लिया जाए। या कोई भी आइडियाज यूनिवर्सिटी जनरेट कर रही है, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, उसको कैसे हम स्केल अप कर सकते हैं, उसके बारे में ये चर्चा आज यहाँ पे हो रही है। जी, देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो आज हिमाचल में आई है। और इनका मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हिमाचल में जो भी इनोवेशन हो रहा है किसी भी सेक्टर में, उसको लैब से जो है वो मार्केट तक कैसे लिया जाए। या कोई भी आइडियाज यूनिवर्सिटी जनरेट कर रही है, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, उसको कैसे हम स्केल अप कर सकते हैं, उसके बारे में ये चर्चा आज यहाँ पे हो रही है। जी, तो जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा ऊपर इस मीटिंग में कि हिमाचल की जो में काफ़ी स्कोप है डिफरेंट सेक्टर में। हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म तो है ही है हिमाचल का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है। इसके अलावा जो है जैसे बायो इकोनॉमी में काफ़ी स्कोप है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉरेस्ट्री में एक हमने अभी सर्वे कराया था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, हैदराबाद के साथ मिलके। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने 13 पेड़ों की स्पीशीज पे उन्होंने स्टडी करी कि अगर हम उसके वाइल्ड फ्रूट्स और हेल्थ सर्विसेज का कमर्शलाइजेशन करें तो हिमाचल को कम से कम 11,000 करोड़ का जो है वो फायदा हो सकता है, आय हो सकती है। अगर हम अपने जो पाइन नीडल्स हैं, जो जिसमें जंगल में आग लगती है, उसको अगर हम इको कोल में मतलब बायोफ्यूल सोर्सेज में कन्वर्ट करें तो कम से कम हमें 5-5.5 करोड़ का इनकम हो सकती है सरकार को। अगर हम खैर, काफ़ी लोअर हिमाचल में खैर है, एक पेड़ का नाम होता है खैर, अकेशिया कैटूचू, उसको वैल्यू एडिशन करें, उसको अगर हम ढंग से डेवलप करें उसकी मार्केट को, तो 5,000 करोड़ के और इसमें फ़ायदा हो सकता है। और आखिर में बैम्बू, आपने सबको सुना होगा, बांस के अगर हम बिल्डिंग मटेरियल या बायोफ्यूल को डेवलप करें तो 700 करोड़ हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कम से कम 25,000 से 26,000 करोड़ सिर्फ जो मैंने अभी 4-5 सेक्टर गिने उससे ही आ सकता है, अगर हम अपने इनोवेशन को स्ट्रेंथन करें और जो हम लैब में डेवलप कर रहे हैं उसको मार्केट तक ले जाएं। तो उसके बारे में जो भी चर्चा मैंने हो रही है आज जो मीटिंग में, कि किस तरह से हम इंडस्ट्री, आपके इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसे डिपार्टमेंट मिलके इस इनोवेशन स्पेस को हम बड़ा करके आइडियाज को फील्ड में ले जाके कमर्शियल उसका हम एंगल निकाल सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हुई। इसमें जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आज जो सबको बता रहा है यहाँ पे कि 3-4 लेयर है फंडिंग की उनकी, और डिफरेंट प्रपोजल्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं उनकी, उसके बारे में चर्चा कर दे रहा आज उनका उसके बारे में गाइडेंस दे रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी सोच रहा है कि हम एक इनोवेशन फंड बनाएं
ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर व्यक्ति कोई इनोवेशन करना चाहता है, कोई नया आइडिया उसके मन में कि कैसे वो इनोवेशन ला सकता है और मार्केट को डेवलप कर सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करेगी और हम अपने साइंस टेक्नोलॉजी अपने फंड से भी उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये आत्म निर्भर यात्रा हिमाचल चैप्टर टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिमकॉस्ट की तरफ से। हमारे मिनिस्टर इंचार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, और जब भी रिव्यू मीटिंग होती है और जब भी वो रिव्यू मीटिंग लेते हैं, उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो हमेशा रहता है कि हमें किस तरह से जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, इनोवेशंस करते हैं, उसको किस तरह से हम आगे जो है कमर्शियलाइजेशन की तरफ, जो इनोवेशंस को है, इन आइडियाज़ को जो है हम बिजनेस की तरफ किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी का इसका पूरा बेनिफिट मिले उनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ का। आज के इस कार्यक्रम में सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिसर्चर्स, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो NIT है, चाहे हमारी जितनी भी प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, 16 से 17 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, तो जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को किस तरह से कंसेप्ट से कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जाना है, उसके ऊपर आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो फंडिंग का रहता है इन बच्चों को, कि उनको फंडिंग नहीं हो पाती है, तो इन आइडियाज़ को हम, रिसर्च को हम जो है वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ या इंडस्ट्री बड़ा शेप नहीं दे पाते हैं, उनको एक स्टार्टअप को हम एक अच्छा बूस्ट नहीं दे पाते हैं। आज का ये कार्यक्रम जितने भी फंडिंग पार्टनर्स हमारे हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ को, नए इनोवेटिव आइडियाज़ को साथ में लेने के लिए, उन सबको हमने यहाँ पे हिमकॉस्ट की तरफ से आमंत्रित किया है। और इसकी जो आज ये जितने भी बच्चे ये चैलेंजेस फेस करते हैं वो अपनी बातें अपनी साथ में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड जो इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर, उसके भी बड़े अधिकारी जो हैं वो सब यहाँ पे आए हैं कि किस तरह की फंडिंग फैसिलिटीज़ जो है इन बच्चों के लिए अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और उनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ को जो उन्होंने पेटेंट अपने नाम पे करवा रखे हैं या जो भी उनके दिमाग में जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, उनको किस तरह से फंडिंग देके उनको इनक्यूबेट करके हम स्टार्टअप का रूप देके बड़ी इंडस्ट्री में किस तरह से ले जाएं। तो ये कोलैबोरेटिव एक पूरा का पूरा कार्यक्रम है, और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में हम कुछ कोर आइडियाज़ आगे लेकर जो प्रदेश में माउंटेनियस रीजन से, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे बच्चे हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो पूरी आगे जो पूरे इकोसिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को हमारे, चाहे वो हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लिए बेनिफिट हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए बेनिफिट हो, इन प्रोजेक्ट आइडिया से पूरा का पूरा फ़ायदा सभी को मिले। इसमें 2-3 तरह के जो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी तक रही हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड वार्निंग के लिए अर्ली वार्निंग के ऊपर बच्चों ने काम किया है। कुछ बच्चों ने जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो मार्केट में जो इक्विपमेंट मिलता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मिलता है, लेकिन IIT के बच्चों ने जो प्रदेश सरकार की मदद से जो उनको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था, उसमें उन्होंने पेटेंट करवा कर जो इक्विपमेंट जो उन्होंने बनाया है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, वो लगभग 15,000 रुपये के आसपास का बना है। उस प्रोजेक्ट आइडिया को किस तरह से कमर्शियलाइज़ करके आगे बढ़ाना है, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट आइडिया को आगे ले जाना है, तो इस तरह के छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं बच्चों के, कुछ बच्चे लिथियम बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको लिथियम बैटरी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके लिए डिस्पोजल जो होता है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों, बाद में पोल्यूशन ना करें यूज़ होने के बाद, उस तरह की प्रोजेक्ट आइडियाज़ को यहाँ पे हम कोलैबोरेट जो है इंडस्ट्री के साथ करवाएंगे। अगर उनको फंडिंग की भी आवश्यकता होगी तो जो टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट बोर्ड है हमारा इंडिया का, और उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी MSME है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके भी अधिकारी यहाँ आए हैं। किस तरह की 25 से 30 करोड़ रुपए और 5 करोड़, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट फंडिंग जो है वो अवेलेबल रहती है
लेकिन चैलेंज ये होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के माउंटेनियस रीजन के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो उनको किस तरह से आगे हम बढ़ाएं और इन लोगों के साथ कोलैबोरेट कराएं और उनको फंडिंग दिलवाएं और इन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को हम ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करें। जी, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और हमारा प्रोजेक्ट है AI प्लस IoT बेस्ड लैंडस्लाइडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे हम ग्राउंड डाटा को कलेक्ट करके और उस पर AI मशीन लर्निंग डेटा साइंस लगा के चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक रहा है इसका, और क्या ये आपका इंडिविजुअल है? ये IIT मंडी का प्रोजेक्ट है जो कि इंटीऑट्स प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज नाम की कंपनी है, उसके अंडर रजिस्टर्ड है। और इसमें हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर वरुण दत्त, प्रोफेसर KV उदय और सीनियर बिजनेस मैनेजर चंदन वैद्या, ये ऐसी टीम है और काफ़ी टीम है ये जिसके पीछे काम कर रही है। जो अगली वार्निंग सिस्टम है, किस तरह से ये काम कर रहा है और हिमाचल को अपना इससे अब तक लाभ कैसे देखने आने वाले समय में? हमारा जो AI बेस्ड IoT लर्निंग सिस्टम है, इसमें 12 पैरामीटर्स को कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सेलरेशन, जाइरोस्कोप मूवमेंट, एंटीसीक्वेंस फॉल्स, सॉइल मॉइस्चर, मतलब 12-13 पैरामीटर्स हैं जिसको हम अलग अलग प्रकार के सेंसर से कलेक्ट करते हैं रियल टाइम। हर 10 मिनट के बाद हमारे सेंसर पे और हमारे डेटाबेस पे रीडिंग आती है। वो हम डेटा को कॉन्टिन्यू मॉनिटर करते हैं कि कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मॉइस्चर तो नहीं बढ़ रहा है या हमारी कोई प्रीवियस वार्निंग है। इसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन हम करके हम वार्निंग्स, अर्ली वार्निंग्स या मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शंस की राह पे काम कर रहे हैं। हिमाचल में आप जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्निकल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी पांगी में हादसे की बात करी है, तो वहाँ पर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है उस पूरी रोड मार्ग में मैं कहूँगा। तो हमें पहले अभी फर्स्ट लेवल पे हैं मैं बेसिकली बोलूँगा, अभी हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, अभी हमें स्केल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को कि हमारा जो सिस्टम है वो हिमाचल के कोने कोने पे लगे, तभी हम इकोसिस्टम बना पाएंगे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा आएगा, चीज़ें आएंगी, हम समझेंगे। अभी हमारे पास हमारे सिस्टम जो है हिमाचल के हिसाब से बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जितने ज़्यादा सिस्टम्स होंगे उतने ज़्यादा डेटा होगा और उतनी बेहतर हम AI मशीन लर्निंग और उस पर चीज़ें लगा पाएंगे। तो अभी तो पहला हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम यही रहेगा कि वी नीड टू कवर अप हिमाचल प्रदेश विद दिस टाइप ऑफ सेंसर सिस्टम्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये ज़्यादा कॉस्टली है? ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हमने लो कॉस्ट ही इसको रखने की कोशिश की है और इनफैक्ट ये हमारा पूरे वर्ल्ड का मैं अभी के हिसाब से क्लेम कर सकता हूँ सबसे सस्ता मॉनिटरिंग सिस्टम है। पर हम इसे और ये क्योंकि इसमें कॉस्ट की बात नहीं है, क्योंकि जब जान जाती है तो वहाँ पर कॉस्ट का आप फैक्ट नहीं दे सकते, उसका देख सकते हैं कि वो काम कितना बेहतर कर रहा है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें गवर्नमेंट, लोगों की हेल्प और इसको और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंसर ही लगाने पड़ेंगे हर जगह। अगर हम किसी लोग को, एक व्यक्ति को भी ट्रेन कर देते हैं कि सपोज अगर पांगी में वो देख समझ सकता है कि ये पहाड़ जा सकता है, कुछ कर सकता है, ह्यूमन सेंसर अगर मैं एक टर्म दूँ छोटी सी, तो हम वो भी एक नेटवर्क बना सकते हैं कम्युनिकेशन का कि लोगों के बीच में सूचना की कमी की वजह से हादसे हो रहे हैं, तो हमें उसे बेहतर बनाना है। ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा पैसा या ज़्यादा समय देना है।